अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, तारीख़ गवाह है, इतिहास शाहिद है कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, किसी भी मुल्क में बदलाव के लिए सबसे पहली जो पहल की गई है वो युवाओं की तरफ से की गई है। ख़ुद अगर हम अपने भारत की बात करें, चाहे भगत सिंह हो, सुखदेव हो या फिर राजगुरु, ये सब के सब युवा थे और इन्हीं की मेहनत मशक्क़त की बदौलत आज हम एक आज़ाद भारत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं पुरसुकून तरीके से। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, दरअसल ये भी उसी देश के युवा हैं जो कहीं ना कहीं सीमांचल की बदहाली को दूर करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दरअसल इन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है पुल निर्माण संघर्ष कमेटी। आप सबको पता है कि बिहार में इस वक्त सैलाब से लोग बेहद परेशान हैं और स्थिति यहाँ की काफ़ी भयावह बनी हुई है। जगह जगह पुल नहीं होने की वजह से, जगह जगह सड़क नहीं होने की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। तो ये ज़िम्मेदारान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि साहब यहाँ जो डीएम साहब के आए हैं, किन मुद्दों को लेकर के आए हैं, किन बातों को ये सरकार के सामने, सिस्टम के सामने और ज़िला प्रशासन के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके सामने रखना चाहते हैं। मकसद यही है कि आज से 15 रोज़ कबल जब वहाँ पे ये मुहिम का आगाज़ किया फैज़ान बाबू ने और वहाँ के लोगों ने, तो हम लोग को लगा कि नहीं, उस मुहिम में साथ देना चाहिए। और आज आने का मकसद यही है कि सीधे सवाल ये करना है कि अब तक पुल क्यों नहीं बना, या इस पे जितने भी प्रशासन है या प्रतिनिधि है, क्योंकि सब ने ठगने का जो काम किया है उसके साथ हम लोग आज आए हैं कि हम लोग अपना ये उन लोगों को मेमोरेंडम दें और उन लोगों से सीधे बात करें कि हमारा काम क्यों नहीं हुआ है और कब तक होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि पुल निर्माण संघर्ष कमेटी आज से 2 साल पहले से रेगुलर कोशिश कर रही है कि हमारे वहाँ भेरबेरी से खरखरी के बीच एक पुल का निर्माण हो जाए, लेकिन दिन गुजरता गया और तरक्की से हम लोग पीछे होते गए। ये कहानी है खरखरी से भेरबेरी के बीच, जहाँ पर महानंदा पुल निर्माण के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, युवा संघर्ष कर रहे हैं, औरतें परेशान हैं। वहाँ की जो भी शिक्षा सिस्टम है पूरा बद से बदतर है। इसीलिए हम लोगों ने आज से कुछ दिनों पहले यहाँ पर मेमोरेंडम देने का काम किया था। उनके बाद हम लोगों ने विधानसभा चुनाव के दौरान पुल नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया था, जिसके तहत हमारे जो अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, उन्होंने पवाखाली हाई स्कूल ग्राउंड में एक भाषण दिया था जिस पर उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है, पूर्ण सरकार बनती है, तो हम ज़रूर महानंदा पुल खरखरी से भेरबेरी के बीच निर्माण का काम कराएंगे। तो हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि आपने जो वादा किया है आप उस वादा को निभाइए, क्योंकि आप अभी बीजेपी के साथ हैं, तो आप वादा करके भूल जाने का काम मत कीजिए। इसलिए आज हम लोगों ने फिर से, आज से कई दिनों पहले, 10 दिनों पहले हम लोगों ने एक जागरूकता रैली निकाली थी, जिसमें हमारे पूरे 12 पंचायत के लोग हमारे इस रैली में शामिल थे। लगभग 10,000 की भीड़ थी और सारा कोविड प्रोटोकॉल के अंदर हम लोगों ने उस रैली को निकाला था। उसके अंतर्गत हमने बता दिया था अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो हम बहुत जल्द खरखरी में जो हाईवे है उनको जाम करने का काम करेंगे। अगर वहाँ पर भी हमारी बात नहीं सुने तो यही डीएम ऑफिस है, आप इनको देख लीजिए बढ़िया से, और इनके आगे हम लोग चक्का जाम करने का कोशिश करेंगे। कि अब नेताओं से काम नहीं होने वाला है, युवाओं से काम होने वाला है। अब युवा हम लोग जो है जग चुके हैं और युवा जो है रोड में आएंगे हम लोग, क्योंकि इससे पहले मेमोरेंडम पहले हमारा युवा लोग जो है दिए थे डीएम ऑफिस में। अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि डीएम साहब आएँ तो डीएम साहब के हाथ में हम लोग मेमोरेंडम थमाएंगे कि हमारा काम होना चाहिए। अगर इसमें भी सुनवाई अगर नहीं हुआ तो हम लोग चक्का जाम करेंगे और वहाँ की जो है हाईवे को जाम करेंगे। और जब तक ये वादे नहीं कर लेते हैं कि नहीं पुल का काम हम लोग कराएंगे, नीतीश कुमार को बिल्कुल उनको जो है घुटने टिकवाएंगे। वो नीतीश कुमार साहब हैं, लेकिन हम उन लोगों के साथ में, हमारे सीमांचल के साथ में सोतेलापन वाला व्यवहार का काम क्यों कर रहे हैं। वादे तो कर लेते हैं, उसमें वादे भी किए हैं उस नीतीश कुमार साहब कि हम जो है खरखरी से लेके भेरभरी तक का जो पुल है वो काम हम कर देंगे। लेकिन क्या साहब, आप सरकार की कुर्सी में बैठ करके हमारे पुल का काम आपने आज तक क्यों नहीं किए हैं। आज से 3 महीना पहले निहाल साहब, आप शायद याद भी होगा आपको, और आपको मैंने दावत भी दिया होता उस समय। आज से 3 से 4 महीना पहले बरसात के सारे नदी, सारे घाट का हमने मुआयना किया, सारे जगह घूमे और सारे प्रतिनिधियों से बताया और सारे लोगों को ये कहा कि अगर घाट पे तभी काम हो सकता है या ये बाढ़ कटाव से हम तभी रोक सकते हैं जब अगर हम काम को पहले से प्लानिंग करेंगे तब। आज ये जितनी भी चीज़ें हैं, मैं इसको प्रकृति का आपदा नहीं बोलता हूँ, ये मानव निर्मित है, ये नेताओं द्वारा निर्मित है। इन्होंने ज़बरदस्ती निर्मित किया है इसको। अगर इन लोगों ने समय रहते हुए, वक्त रहते हुए अगर इन कामों पर संज्ञान लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती।
क्योंकि आज तो हम लोग दूसरे मसले पे आए हैं, इस वजह से दूसरी बात हो रही है। लेकिन जो आज नदी कटान का मसला है, आज जो सारे लोग परेशान हैं, वजह ये है कि यहाँ के प्रशासन को भी बताने के लिए हमारे नेता रेडी नहीं है, यहाँ तक कि मेमोरेंडम देने के लिए रेडी नहीं है। हम लोगों ने जो पिछले बार जब बाढ़ कटाव हुआ था तो हम लोगों ने मेमोरेंडम पटना तक भी जा करके दिया था, यहाँ तक कि यहाँ पे डीएम साहब के ऑफिस में भी दिया था। हम लोगों ने सोचा कि किसी भी तरीके से काम हो, हम लोग इस काम के लिए हम लोग ये सकारात्मक सोच है, और सकारात्मक सोच में वो सारे लोग हैं जो सकारात्मक काम करते हैं। कि जब भी हम लोग नदी क्रॉस करते हैं, नाव से आर पार होते हैं, तो सबसे पहले ये सोच लेते हैं कि जब भी नाव में बैठते हैं कि हम लोग कभी भी मर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का घटना हमारे इलाके में उसी घाट में कई बार हो चुके हैं। अभी हम लोग आए, बहुत ही रिस्क लेके आए, और बहुत सारे ऐसे माँ बहनें हैं जिसको बहुत ही तकलीफ़ होती है आर पार करने में। बहुत सारे ऐसे समस्या है जो अपने मैं दुख को बयां नहीं कर सकता हूँ। अगर अपने दुख को बयां करूँ तो मेरा आंसू आप नहीं रोक पाएंगे। हमारे पूरे इलाके में ये समस्या है। मैं नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है हमारे पुल बनाने के काम करें। हरदो, भोलमरा, जीरनगंज और दीगर पंचायत, बरचुंदी, बहुत सारे पंचायत है, 12 पंचायत है। लमसम 1.5 से 2 लाख की आबादी है, इसमें शिक्षा का अभाव, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, स्वास्थ्य की जो सुविधा हैं वो मिल नहीं पाती है। तमाम लोग मतलब सरकार से जितने भी नेतागण अब तक आए हैं, सब लोगों ने हम लोगों को विश्वास जता करके, उम्मीद पर हम लोग को खड़ा करके हम लोगों से वोट लेने का काम किया है। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ये एरिया बहुत पिछड़ा एरिया है, और जैसा कि आप भी अगर जाएंगे तो आपको 20 किलोमीटर का रास्ता आपको 85 किलोमीटर घूम के ठाकुरगंज की तरफ से जाना पड़ेगा। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और ऐसा बाज़ दफ़े में देखा गया है निहाल भाई कि बहुत सारी औरतें ऐसी है जिनको अगर इमरजेंसी प्रॉब्लम हो जाए स्वास्थ्य में, अगर उनको ठाकुरगंज के पीएचसी की हालात तो आप जानते ही हैं, वहाँ से अगर रिफ़र लाइंस के लिए कर दिया जाए तो बहुत सारे हमारी माँ बहनों को अपने जान को भी गंवाना पड़ रहा है। इसी वजह से हम लोग आज चाहते हैं कि हमारे आने वाला बच्चे, आने वाला जो वंश है, उनके लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि पुल बने, अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, लोगों को रोजी रोटी का अच्छे से परवरिश हो, आने वाले में बच्चों का जो हम लोगों का जो भविष्य है पूरा बढ़िया से भविष्य गुजरे। जब तक हम सवाल नहीं करेंगे वो बेदार नहीं होगा। और मैं सारे युवाओं से अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि आप कब तक जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। जिंदाबाद के नारे लगाने से नेता खुश हो सकता है, लेकिन यहाँ के अवाम की भलाई कभी नहीं हो सकती है। इस अवाम की अगर आप भलाई चाहते हैं तो आपको एक पक्ष लेना होगा, वो पक्ष है सकारात्मक। आप किसी के तरफ भी रहे, लेकिन अगर जहां आपको अच्छा काम दिखता है आप उसकी तारीफ करें, जहां आपको ख़राब दिखता है आप उसके आँख को खोलने का काम करें। सदियों से उस इलाके में एक तरह से हमारे साथ सदियों से जो भी सरकार बनते आया है, हमारे मौजूदा सरकार तक हमारे इलाके को सौतालापन कर रखा है। हमारे इलाके के 21 किलोमीटर की दूरी को वहाँ पर 80 से 85 किलोमीटर दूरी बना के रखा, जिसकी वजह से हमारे वहाँ के इलाके युवा लोग जिला मुख्यालय से शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिला मुख्यालय के स्वास्थ्य विभाग का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। और मूल समस्या ये है कि हमारे वो इलाका आज भी आप देखिएगा अपनी नज़रों से तो आँखों से आंसू आएंगे। वहाँ आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले जितने सारे लोग हैं, हर गांव के लोगों के मुंह में एक ही आवाज़ है कि जब तक हमारे यहाँ पर पुल निर्माण नहीं होती है, अब हम लोग सरकार को आवाज़ पहुंचाने का काम करेंगे। सरकार से हम लोग गुहार लगा रहे हैं, हम और हमारी पूरी टीम, पूरी जनता सरकार के साथ रहेंगे अगर हमारा पुल बना देता है। हम लोग भी इसी देश के हैं, हमें भी आज़ादी, हमारे भी मौलिक अधिकार को लेने की एक प्रावधान है। हम लोग सरकार को मांग रहे हैं जो हमारा दुख है, दर्द है, वो सुने, हमारे जनता के बारे में सोचे, ताकि हम लोग भी उस इलाके को अच्छे से ढंग से आज़ादी से जी सके। अगर सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करता है तो ये लड़ाई छोटा से हम लोग बहुत बड़ा कर देंगे। हमारे साथ लाखों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं, पता नहीं लग रहा है। ये संघ छोटी नहीं है, बहुत बड़ा संघ है। हर यहाँ पर दर्जनों पंचायत के युवा लोग आए हैं और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी बात सरकार सुनेगी। सरकार और पूरे संघ परिवार का हम लोग आभारी रहेंगे। अगर नहीं बनाते हैं तो हम लोग जो है अपनी टीम के द्वारा सरकार को पूरे बिहार में जगह जगह पर पोस्टर लगा के उसका हम लोग जो विपक्ष करेंगे। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हो रही है हमारे गरीब जनताओं को दिक्कत हो रही है। अमीर लोग तो किशनगंज में आकर के अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, यहाँ पे रख के तालीम दे रहे हैं, उनके बच्चे आला से आला मुकाम को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो गरीब हैं, हमारे गरीब जो लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, सबकी ज़िंदगी आज बदहाल है। हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे, मतलब रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि आप जल्द से जल्द महानंदा और खरखरी का पुल का निर्माण करें ताकि सभी लोगों की ज़िंदगी, स्वास्थ्य, शिक्षा बेहतर हो सके।
हम लोग जो अभी प्रेजेंट में जो विधायक जी हैं उसको भी हम लोग मेमोरेंडम देने का काम किए थे। उसने भी वादा किया था कि मेरा जो पहला जो काम होगा ये पुल निर्माण के बारे में हम विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे, लेकिन अब तक विधायक जी के मुंह से आवाज़ हम लोग को सुनने को नहीं मिला है कि महानंदा पुल के विषय में कहीं भी मीडिया से लेकर विधानसभा तक कहीं भी आवाज़ नहीं उठाए हैं। मैं विधायक जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है अपने विधानसभा में ज़रूर आवाज़ उठाएं। ठीक, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर स्वास्थ्य शिक्षा के बगैर कोई समाज अच्छा हो सकता है क्या? हम लोग अगर एक पुल की वजह से हम लोग इस तरह त्रस्त हैं हमारी ज़िंदगी कि हम अच्छी समाज की और बढ़ ही नहीं सकते हैं। हमें कोई भी सरकार एक अच्छा समाज वहाँ खड़ा कर ही नहीं सकता है। और हम लोग आज हमारे वहाँ से अब जैसे हमारे नज़दीक में ही कोरोना का एक कॉलेज बना है, एग्रीकल्चर कॉलेज, हमें पुल नहीं होने की वजह से हम लोग इससे महरूम हैं। हम अभी 4 महीना 6 महीना जो बरसात के मौसम की वजह से 5-6 महीना जो बरसात की वजह से जो महानंदा फ्लड रहता है, जिसकी वजह से हम लोग जान हथेली पर लाखों लोग जान को हथेली में लेकर हम लोग नाव क्रॉस करते हैं। कब तक हम इस तरह गुलामी करें? कब तक अपनी ज़िंदगी को हथेली में लेकर इस तरह हम लोग सफ़र करते रहेंगे? आज़ादी का मतलब क्या है सर? हमको आज़ादी का मतलब को पता ही नहीं है, मालूम नहीं है कि आज़ादी का मतलब क्या होता है। अभी आप जाके देखिए 12 पंचायत का आदमी का समस्या का हल क्या है। अगर यहाँ नहीं देखिएगा तो आप नाका घाट कल सुबह 10 बजे जाके आप वहाँ पे पहुँचिए और जाके देखिए एक आदमी किशनगंज में आने के लिए अगर जो कोशिश करता है तो उसको रात में से सोचना पड़ता है कि हम कितना बजे जाके घाट में पहुँचे और कितना बजे इस पार से उस पार हम जाएँ। यहाँ से किलोमीटर दूरी जिला मुख्य न्यायालय से हमको 20 किलोमीटर दूरी है। 20 किलोमीटर दूरी का तय करने के लिए उसको 3 घंटा से 4 घंटा सफ़र तय करना पड़ता है, सोचना पड़ता है उसको कि भाई हम सुबह जाएंगे किशनगंज, इतना घंटा हमको नाव का घाट में लगेगा, इतना घंटा वहाँ से हम जिला जाके हम पहुँचेंगे। तो लेकिन सर तो हम ये चीज़ आज 74 साल आज़ादी का हो चुका है। 74 साल में 15 बार लोग विधानसभा में मुख्यमंत्री बना है, लोकसभा बना है, विधानसभा बना है, हर कोई बना है, लेकिन इसके बावजूद हमको सब आश्वासन देके चला गया, लेकिन काम किसी ने नहीं किया है। चलिए हम आज़ादी कहाँ से है सर? क्योंकि लोगों को जितनी परेशानी है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। आज अगर एक डिलीवरी केस हो जाता है, उसके बाद किसी को इमरजेंसी डॉक्टर के यहाँ ले जाना होता है तो हम जिला मुख्यालय नहीं पहुँच पाते हैं। और इसका मेन कारण है कि महानंदा पुल नहीं होने की वजह से जहाँ पर 20 किलोमीटर किशनगंज की दूरी है, हम लोगों को 85 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों से कहेंगे कि हमारी समस्या को सुने और महानंदा पुल, भेरभेरी और खरखड़ी में पुल बनवाने का काम करें। जितने भी लोग अभी इंटरव्यू दिए हैं सिर्फ खाली हम लोग पुल के लिए, इतनी परेशानी, इतना हालत ख़राब है। ये पुल की वजह से हम लोग एक डॉक्टर के घर आ नहीं सकते हैं, ना जा सकते हैं, इतना परेशानी है। 20 किलोमीटर के बजाय हम लोगों को 85 किलोमीटर घूम करके तब हम लोगों को किशनगंज आना पड़ता है। इसी के लिए कि हम लोगों को पुल चाहिए खरखड़ी और भेरभेरी के बीच में।